वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.5 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट किया था। आप चाहे तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। साथ ही आप अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखेंगे। साथ ही इसके रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो, वो किस तरह से फॉर्म किया जाता है वो भी देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ को किस तरह से फाइंड करना है वो देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशन दिया हो इस तरह से 2x² + 5x + 3 = 0। देखिए यहाँ पर a b c की वैल्यू लिखना है पहले, क्यों तो हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर a² + bx + c = 0। इसके साथ में कंपेयर करके हमें b² - 4ac की वैल्यू को फाइंड करना है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है यहाँ पर 3। अब b² - 4ac की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे हम। b² - 4ac = b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 इंटू सी की वैल्यू है 3। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो 25 - 24 हाउ मेनी 1। तो b² - वैल्यू 4ac की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। सो डिस्क्रिमिनेंट हुआ 1। इफ़ b² - 4ac = 0, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। अगर b² - 4ac की ज़ीरो अगर वैल्यू आ जाए, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। क्या होगा रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए तो क्या होगा, देयर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इफ b² - 4ac इज लेस दैन 0, लेस दैन 0 मीन्स अगर निगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए b² - 4ac की, देन दैट टाइम देयर रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरह से आपको लिखना है अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर लिखने को कहा जाए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। देन अगर आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने को कहा जाए तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। अब देखिए इसके हम सपोज करते हैं कि इसका जो रूट्स है -3 -7, हम इसको अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करना होता है हमें। इस तरह से फार्मूला है x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले का यूज़ करके हमें कोई भी रूट्स अगर दिए हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -7। यहाँ पर रूट्स दिए हुए थे, हमने एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू -3 जो वैल्यू है वो अल्फ़ा की है और बीटा की वैल्यू है -7। सो सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3, देन प्लस बीटा की वैल्यू है -7। तो यहाँ पर देखिए -3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होना होगा। -3 -7 कितने होंगे -10। देन हमें वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा की। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -3 इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, देन बीटा की वैल्यू है -7। -3 इंटू -7 हाउ मेनी, माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21 आ गई अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अभी हमें इन दो वैल्यूज़ को, इस वैल्यूज़ को, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ना -10 और बीटा की अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 21, इसको हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -10 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। चलिए तो अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट 2.5 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 के कुछ क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं ड्यू टू कोविड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो थर्ड एग्जाम्पल है वो भी रिमूव किया गया है, और प्रैक्टिस सेट 2.5 का 5th नंबर और 6th नंबर भी रिमूव किया गया है। तो जो सिलेबस में है इस ईयर हम जो है तो वही इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ दी हुई है, b² - 4ac 5, b² - 4ac इज इक्वल टू -5। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दियर रूट्स, यहाँ पर हमें पूछा गया है। सो हमने अभी इंट्रो में देखा है, इफ़ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 देन देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन देयर रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। इफ़ द b² - 4ac इज लेस देन 0 मीन्स निगेटिव में अगर हो तो दैट नंबर्स आर नॉट रियल। इस तरह से रूट्स क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, इस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर 5 है मीन्स b² - 4ac की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर 0 हो तो रियल एंड इक्वल लिखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस में वैल्यू है, निगेटिव है, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सेकेंड एक्टिविटी है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं, -7 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल इनका मल्टीप्लिकेशन अल्फ़ा इंटू बीटा, हमने फार्मूला भी देखा था। और सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 5 है, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमने अभी एक फार्मूला बताया था, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इनका सम कितना है रूट्स का -7, तो यहाँ पर हम -7 लिख सकते हैं, -7x प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है इनका, अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है, 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, x² माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है तो आपको लिखना है, फिल करना है, ये गैप्स को फिल करना है। ठीक है, तो आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल आर गिवन हियर। सो लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -1। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac की वैल्यू आपको फाइंड करना है। b² - 4ac इज इक्वल टू, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू है -1। यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यहाँ पर देखिए माइनस, इधर भी माइनस है, टू टाइम्स अगर माइनस हो, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, सो 49 प्लस 4 हाउ मेनी 53। ये है b² - 4ac की वैल्यू। फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट आ गया। सेकेंड आपको सॉल्व करना है, इसी तरह से सॉल्व करिए। थर्ड थोड़ा हार्ड दिख रहा है लेकिन हार्ड नहीं है। किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए, सेम इसी तरह से फर्स्ट जिस तरह से सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है यहाँ पर 2√2। देखिए सिंपली आपको जो है तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसमें आपको वैल्यूज पुट करना है। b की वैल्यू क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है √2 इंटू c की वैल्यू है 2√2। इस तरह से है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस सिंगल टाइम में माइनस आएगा यहाँ पर,
4 2 ज़ा 8, जो रूट में नहीं है उसका आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सिंपली। 4 2 ज़ा इसका और इसका हम मल्टीपल कर देंगे यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में जो वैल्यूज़ बची हुई है, √2 इंटू √2 √4 होगा। अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालें, √4 होगा ना, √2 इंटू √2 कितना होगा, √2 इंटू √2 क्या होगा, √4 होगा। और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यू कैन राइट डायरेक्टली 2 हियर। देन 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 16 0। तो इसी तरह से जो है तो b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स लिखने हैं हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो है तो b² - 4ac की वैल्यू को फाइंड करना है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b³ - 4, c की वैल्यू है 4। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b का स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू क्या है, -4, -4 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू है 4, ठीक है। -4 का स्क्वायर क्या होंगे, 16 होगा, माइनस सिंगल टाइम में तो माइनस होगा, 4 इंटू 1 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। b² - 4ac की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0 है ना, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। सो वी कैन राइट लाइक हिज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। इस तरह से आपको लिखना है, ओके। सेकेंड, 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 2। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करना है आपको। सबसे पहले b² -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू है 2, -7 का स्क्वायर क्या होगा +49, माइनस सिंगल टाइम में माइनस आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 49 माइनस 16 कितने होंगे यहाँ पर 33। तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू कितनी है 33 है। सो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन राइट लाइक दिस, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो roots of this equation, so that roots of this equations are real and unequal, real and unequal। इस तरह से आपको लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल है m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में हमें a b c की वैल्यू को लिखना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू है 9। b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू है 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, -4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। सो 4 - 36 हाउ मेनी 32, -32, ठीक है। इस तरह से निगेटिव में आ गया b² - 4ac की वैल्यू। निगेटिव में अगर आ जाए, इफ़ b² - 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0, 0 से छोटी है ना, ठीक है, 0 यहाँ पर बड़ा है। तो 0 से अगर छोटी अगर b² - 4ac की वैल्यू आ जाए तो रूट्स क्या होंगे उसके, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ऐसे लिखना है आपको, ओके। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर नॉट रियल, इस तरह से लिखना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। यहाँ पर रूट्स दिए हुए हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें तैयार करना है। देखिए
यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 0 एंड 4। सो यहाँ पर जो दो रूट्स दिए हुए हैं हम इसको अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, अज्यूम करते हैं। ओके, अज्यूम इट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देन अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर हम जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है, जिस फार्मूले के थ्रू हम जो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, उसमें जो है तो हम वैल्यूज़ को पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 4। 0 प्लस 4 क्या होगा, 4 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 इंटू मीन्स मल्टीपल, बीटा की वैल्यू है 4। 0 4 ज़ा 0, किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है, हमें ये फार्मूले का यूज़ करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 एंड माइनस 10। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू है 3 प्लस, ये प्लस आ गया यहाँ पर, देन बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 10। माइनस 10, 3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 माइनस 10 क्या हुआ, माइनस 7। डायरेक्टली भी लिख सकते या तो इस तरह से भी लिख सकते। प्लस माइनस क्या होता, माइनस होगा। यहाँ पर कितने हैं, 10। तो 3 माइनस 10 कितने हुए, माइनस 7। सो यू कैन राइट डायरेक्टली माइनस 7 हियर ऑल्सो। ओके, लिख सकते हो आप। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 10, प्लस इंटू माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 3 10 ज़ा 30, माइनस 30 आ गया है। अब फॉर्मूला राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 7 है, माइनस 7 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 7x, यहाँ पर देखिए प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन आ गया। देन थर्ड है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 फ्रैक्शन दिया गया है, यहाँ पर फ्रैक्शन के तौर पे 1/2 एंड माइनस 1/2। सो अल्फ़ा की वैल्यू हम लेते हैं 1/2, यहाँ पर बीटा की वैल्यू लेंगे माइनस 1/2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 है अल्फ़ा की वैल्यू, प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 1/2। ठीक है, इस तरह से। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/2 माइनस 1/2 0, 0 आएगा। इस तरह से देखिए लिख सकते हो आप इस तरह से, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0। इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। देन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 1/2। देखिए डायरेक्टली मल्टीपल होता है, अगर मल्टीपल फ्रैक्शन का मल्टीपल के साथ होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ में। 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 आएगा, 2 ज़ा 4। सो माइनस 1/4 आ गई वैल्यू। ये वैल्यूज़ को हम जो है तो फार्मूले में पुट करेंगे हम। सो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 0x नहीं भी लिखे तो यहाँ पर चलेगा, अब कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। 4 के साथ में मल्टीपल करना है दोनों साइड को, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी अगर इसके साथ में मल्टीपल करें हम 1 के साथ में, 4 1 ज़ा 4, तो नीचे 4 है डिनोमिनेटर में, ऊपर भी जो है तो न्यूमरेटर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा क्या, 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 0 0। इस तरह से
इक्वेशन आ गया 4x² - 1 इज इक्वल टू 0। देन फोर्थ रूट्स दिए हुए हैं यहाँ पर 2 - √5। सो अल्फ़ा की वैल्यू लेते हैं हम ये 2 - √5 और बीटा की वैल्यू लेंगे 2 + √5। बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। अब इक्वेशन तैयार करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 - √5 प्लस बीटा की वैल्यू है 2 + √5। देखिए आप यहाँ पर 2 + 2 क्या होंगे 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर -√5 है, इधर √5 है, √5 में से -√5 गए तो क्या होगा 0 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आएगा ना, यहाँ पे 4 आया है। इस तरह से 2 + 2 कितना है 4 आया है, -√5 और +√5 गेट कैंसिल, 0 आएंगी इसकी वैल्यू, तो लिखेंगे ही नहीं वो। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 - √5 और बीटा की वैल्यू है 2 + √5। ठीक है, इस तरह से है। यहाँ पर कौन सा साइन है मल्टीपल का साइन है। अब इस 2 से हमें पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करना है, फिर √5 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीपल करना है। 2 × 2 क्या होगा 4 होगा, 2 × +√5 तो +2√5 ये आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, माइनस है अभी, -√5 का पूरे जो है तो ब्रैकेट के साथ में मल्टीपल करना है। -√5 × 2 2√5 आ जाएगा, ये माइनस का साइन आया यहाँ पर, माइनस है इसलिए। देन माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, √5 × √5 √25 होगा, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 होगा। डायरेक्टली हम लिख सकते √5 × √5 √25 होगा ना, इस तरह से, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। देखेंगे आगे 4। अब यहाँ पर देखिए √2√5 -2√5 यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, तो हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया, 0 हो गया यहाँ पर। देन बचा क्या यहाँ पर अभी -5, तो 4 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा -1, तो ये अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू आएगी। अब हमें फार्मूला लिखना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। फार्मूला क्या है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू 0। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 है, 4x प्लस अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0। देन प्लस माइनस को माइनस करना है, अपन x² - 4x प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, -1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से है, इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रिमूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द के की वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। रूट्स इक्वल और रियल कब रहते हैं, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है, तभी रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ओके, तो हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। तो सबसे पहले हम a b c के वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 12। ठीक है, b² - 4ac यहाँ पर इसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है, तो b² - 4ac की वैल्यू क्या आएंगी 0 आएंगी। क्यों आएंगी, इसका रीज़न हम दे सकते हैं, वी कैन गिव रीज़न हियर, बिकॉज गिवन है ना हमें रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये गिवन है हमें। हाँ, ओके, तो इसलिए जो है तो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू 0 है, तो वैल्यू पुट करेंगे। अब b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 इंटू c की वैल्यू है 12। ठीक है, k का स्क्वायर -4 3 ज़ा 12 ज़ा कितने होंगे 12 इंटू 12 144 होंगे। k² - 144 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू 0 यहाँ इस साइड लिए, -144 का क्या होगा +144 होगा उस साइड अगर जाएगा तो। ठीक है, 0 यहाँ पर लेते नहीं है क्योंकि तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो है 0 लिखा नहीं है हमने यहाँ पर। k² इज इक्वल टू 144 आ गया, तो k की वैल्यू क्या होंगी 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा प्लस या माइनस, प्लस और -12, यानी k की वैल्यू 12 है या
के की वैल्यू जो है तो -12 हो सकती है। ठीक है, के इज इक्वल टू 12 और के इज इक्वल टू -12, इस तरह से है ये भी सेकेंड इक्वेशन को भी इसी तरह से हमें के की वैल्यू को जो है तो फाइंड करना है सेकेंड इक्वेशन में भी। देखिए अब के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। के एक्स इंटू एक्स क्या होगा, के एक्स का स्क्वायर होगा, के एक्स इंटू -2 के एक्स, इस तरह से होगा। देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से है यहाँ पर। देन देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर के है, बी की वैल्यू क्या है -2k है और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिए हुए हैं, रूट्स कैसे इसके रियल है और इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होंगी 0 होंगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इट इज़ गिवन इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी स्क्वायर मीन्स -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या आएंगी के इंटू सी की वैल्यू क्या है 6, इस तरह से -2k स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, के का स्क्वायर इस तरह से आ गया। देन -4 इंटू के 4k इंटू 6 24k इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू -24 है तो प्लस 24k हो जाएगा इस साइड में जाकर। देन अब यहाँ पर देखिए 4k स्क्वायर है यानी 4k इंटू के है, इस तरह से है ना, इसका एक्सपेंशन अगर हम इसका करेंगे तो 4k इंटू के 4k स्क्वायर है इज इक्वल टू 24k। हमें जो है तो k की वैल्यू को फाइंड करना है। इस k को हम साइड में लेंगे इस तरह से 24k। अब ये 4 k के मल्टीपल में था तो इधर क्या होगा, डिवीजन में जाएगा ये 4k। सबसे पहले तो हमें k गेट कैंसल, 24/4, 4 6 24, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ को फाइंड करना था। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 2.5 का। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है।